और महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर को लेकर गड़बड़ी की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, लातूर में हुई पुलिस जांच में 9 नीट स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड यहां पर पाया गया है। लातूर के 9 नीट स्टूडेंट ने क्या यहां पर पटना में जाकर एग्जाम दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। उधर इस बात का भी पर्दाफाश हो गया है कि इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में, दिल्ली में यहां पर किसी के साथ संपर्क में था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में था। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। बताया ये जा रहा है कि लातूर के 9 छात्रों के पास पटना के एडमिट कार्ड मिले हैं और पटना के एडमिट कार्ड मिलने का मतलब ये हुआ कि क्या उन्होंने फिर पटना जाकर एग्जाम दिया, और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब आगे बढ़ाई जा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर अलग अलग राज्यों में भी दबिश दी जा रही है। अब सीबीआई को ये जांच भी यहां पर सौंप दी गई है। लातूर में हुई पुलिस जांच में 9 नीट स्टूडेंट ऐसे जिनके पास पटना का एडमिट कार्ड मिला है। 9 नीट स्टूडेंट ने क्या पटना में जाकर एग्जाम दिया, कैसे उन्हें ये एडमिट कार्ड पटना का मुहैया कराया गया, इन सब की जांच भी की जा रही है। इस बात का भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है कि इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में ही किसी के साथ संपर्क में था। और नीट पेपर लीक केस के तार अब तक कई राज्यों से जुड़ चुके हैं। सीबीआई अलग अलग राज्यों के मामलों की कड़ियों को भी यहां पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों के नाम इसमें सामने आए हैं और क्या अभी तक सीबीआई की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सका है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार में, सबसे पहले बिहार से ही जब ये तार जुड़े, पटना में अभ्यर्थियों को पेपर रटाया गया, ये बहुत बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई। आपको अब आगे ये भी बता दें कि कैसे झारखंड से भी इसके तार जुड़े और हजारीबाग के स्कूल से ये पेपर लीक हुआ। ये वही स्कूल है जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बकायदा माना जा रहा है कि यहां पर बड़ी कार्रवाई प्रिंसिपल पर भी हो सकती है। महाराष्ट्र में नीट परीक्षा का पटना का 9 एडमिट कार्ड, यानी कि 9 ऐसे छात्र जिनके पास पटना का एडमिट कार्ड पाया गया है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या इन 9 छात्रों ने पटना में जाकर एग्जाम दिया। अब राजस्थान से भी कैसे तार जुड़ रहे हैं। गड़बड़ी मामले का जो केस है वो सीबीआई ने राजस्थान को लेकर भी टेक ओवर कर लिया है। राजस्थान में भी इसके किरदारों की जांच हो रही है। अलग अलग कई सारी ऐसी जगह है जहां पर राजस्थान में भी इस वक्त सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है, गुजरात में भी गोधरा में दर्ज सीबीआई ने यहां पर जो केस दर्ज हुआ था गोधरा में, आपको याद होगा गोधरा का भी नाम पटना के साथ ही सामने आया। अब इस पूरे मामले को भी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी एक डॉक्टर और उसके बेटे का जब नाम इसमें सामने आया है तो इस वक्त वो कहां पर है उनकी तलाश की जा रही है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आगे आसपास जो यहां पर इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त इन किरदारों को तलाशा जा रहा है। वो कहां है, इस वक्त पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक मामले के तार अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार पुलिस एक डॉक्टर और उसके बेटे की यहां पर तलाश कर रही है। उन्हें पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है। बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि जिस डॉक्टर की तलाश पुलिस कर रही है वो सॉल्वर गैंग के ही संपर्क में था। उसने अपने बेटे के लिए सॉल्वर गैंग से मिलकर सेटिंग की है और आरोप यह है कि उसके बेटे की जगह जोधपुर एम्स के एक छात्र ने यहां पर परीक्षा दी। और एक और बड़ी खबर, पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। और इसी के बाद सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को हिरासत में लेकर मेडिकल उसका करवाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। पटना पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आ गई है कि चिंटू ने ही पेपर की फोटोकॉपी कराकर कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर सौंप दी थी। इसके साथ ही साथ किराए के कमरे में सवालों के जवाबों को रटवाया गया था और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये आरोपी चिंटू अब हिरासत में।